चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉर्क करना स्टार्ट किया था। टॉर्क में बेसिक सा जो क्वेश्चन बनता है वो हम लोगों ने कर लिया था। देखते हैं टॉर्क में क्या-क्या और भी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमने रॉड प्रॉब्लम का कराया था, बट वो अभी सिंपल वाला केस ही किए थे। देखो याद दिलाता हूँ। जैसे मैंने ये दिया, बनाना नहीं है अभी ये। लेंथ ऑफ रॉड मैंने दे दिया L और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स दिया था F। तो मैंने आपसे बोला था कि जो टॉर्क आएगा वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन जो होती है ना ये, इसी के बीच का और रोटेशनल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। देन टॉर्क जो आएगा वो आएगा F इंटू एल। ठीक है बेटा। अच्छा, इस केस में अगर मैं बोलूं कि इस डायरेक्शन में अगर मैंने एक फोर्स लगाया होता, ये मान लें F1 ये F2, तो क्या F2 वाला फोर्स टॉर्क देता? नो सर। नो सर। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होता तो ये भी नहीं देता। अच्छा, अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाया होता तो F4 देता टॉर्क। तो इसमें टॉर्क देने वाले फोर्स कौन कौन से हैं अभी? F1 F4 F1 एंड F4 दोनों का साइन बताएंगे। F1 के थ्रू जो टॉर्क आ रहा है वो किस साइन का होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोले बेटा, F1 की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। एंड F4 की वजह से पॉजिटिव। पॉजिटिव। चले, ये हम लोगों ने अपनी सिंपल सी चीजें जो थी लास्ट क्लास में भी देखा था, अभी हमने एज अ रिविजन भी कर लिया। चले थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर मैं ये बोलूं टॉर्क का बेसिक मीनिंग होता क्या है, तो आपने बोला रोटेशन। जैसे अगर मैं ये बोला होता, देखना थोड़ा, ये एक रॉड है और रॉड इस पॉइंट के अबाउट एक स्ट्रिंग से बांध के रखा गया है। रॉड का लेंथ L है एंड मास ऑफ रॉड M है। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन लिया था वो मासलेस रॉड थी, अब रॉड का खुद का मास है। ये स्ट्रिंग से बांधा गया अभी। ठीक है बेटा। चलिए बनाइए डायग्राम। लिखे, पहला क्वेश्चन लिखे, फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट P, फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट P just after cutting the string. Find torque about point P just after cutting the string. Just after cutting the string. जी बताएगा कोई? हाँ जी बोले, मेरी आयत। चलिए देखिएगा बेटा, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, अगर ये स्ट्रिंग कट कर दिया जाएगा तो इस रॉड पे mg का फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। तो आपको पता है सेंटर पे, हाँ नीचे लगेगा और वो भी सेंटर से लगेगा, तो वो आएगा mg इधर। अब इस रॉड पे सिर्फ एक ही फोर्स है, वो भी mg। क्या ये फोर्स टॉर्क दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? तो आप बोलोगे, बोलो। यस सर। देगा। कौन सी डायरेक्शन का? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। तो चलो लिखो, टॉर्क अबाउट पॉइंट P ही बताना था, तो इस केस में आएगा टॉर्क mg इंटू L/2, या तो माइनस लिख लो,
या क्लॉकवाइज लिख लो, क्लॉकवाइज, यही आंसर है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन इसी में लिखेंगे आप। फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट P, फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट P when rod, find torque about point P when rod make an angle 37 from vertical. From find torque about point P when rod make an angle 37 from vertical. चलिएगा, अगला केस आपको ये था कि जब ये वर्टिकल से 37 डिग्री पे आ जाएगा तब ये कितना टॉर्क लगाएगा, यानी पॉइंट P के अक्रॉस कितना टॉर्क आएगा। mgl/10. mgl/10 एक बच्चे का रिजल्ट है। देखें, देखिए बेटा, जब ये रोटेट होगा, जैसे ही गिरेगा तो इस पे mg का टॉर्क आएगा जो कि शुरुआत में ये थी। अब ये रोटेट होना स्टार्ट करेगा, तो मैंने दे दिया कि जब ये वर्टिकल से 37 पे आ गया, यानी मान लेते ये रॉड है और ये वर्टिकल से 37 पे आ गई, इस केस में आपको टॉर्क पूछा गया है। तो आप बोलोगे आज भी mg किधर लगेगा, सेंटर पे ही, और उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। अब मुझे आप बताओ कि mg का डायरेक्शन नीचे है और ये डिस्टेंस है l/2, तो टॉर्क देने के लिए हम करेंगे क्या, तो ये फोर्स का 2 कंपोनेंट कर लो आज, ये आसान हो जाएगा। तो ये अगर 37, तो ये भी एंगल 37 ही होगा, और इधर का कंपोनेंट होगा mg cos ऑफ 37, एंड इधर का कंपोनेंट होगा mg sin 37। जी बेटा, किसी को डाउट? नो सर। अब इन दोनों में से कौन सा फोर्स आपको टॉर्क देगा, तो आप लिखोगे 37. mg sin 37 टॉर्क देगा। तो टॉर्क जो आएगा वो आएगा mg sin ऑफ 37 इंटू l/2। पॉजिटिव या निगेटिव? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो इसको सॉल्व कर लो, mg sin 37 3/5 इंटू l/2, यानी mgl/10 क्लॉकवाइज 3 mgl/10. 3 mgl/10। एक और इसी में थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट P, फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट P व्हेन रॉड बिकम वर्टिकल। 0। फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट P व्हेन रॉड बिकम वर्टिकल। मेरी रियायत, यस सर। जी बेटा।
बोलेगा कोई? एक बच्चे का आंसर है अभी तक 0 0 आएगा। देखें कैसे। इनिशियल स्टेज में रॉड यहाँ पे थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो फाइनली ऐसे आ गई वर्टिकल रोटेट होकर के। अच्छा ये बताना, जब वर्टिकल आएगी तो mg का फोर्स किधर लगेगा? सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या अब ये mg टॉर्क देने के लिए कैपेबल है? No, sir. No, sir. तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P इन दिस कंडीशन 0 आएगा। इस रॉड में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद की बात है, अभी इतना ही सीख के आगे बढ़ते हैं। आया बेटा ये? Yes, sir. सर चलो देखो, नट जानते हो? नट और बोल्ट सुना होगा आप लोगों ने Yes, sir. जी। सुनिएगा, एक से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मॉड्यूल में, मे भी हो। ये एक बोल्ट है जिसको खोलने के लिए रिंच हम लोग लगाते हैं। आप भी रिंच ही बोलते होंगे शायद उसको। स्क्रू ड्राइवर कुछ अलग होता है, बट ये अलग होता है। एक ऐसे देखा है, रिंच ही बोलते हैं ना बेटा? Yes, sir. यस सर यस सर। तो ये एक नट है, इसको खोलने के लिए हमने रिंच लगाई, और यहाँ से रिंच का वो रहता है पकड़ने वाला एक पार्ट। मैंने बोला कि ये नट है एक, इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये नट क्या हो गया? रोटेट हो गया। इस कंडीशन में यहां से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था, तो ये नट रोटेट हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसी नट को रोटेट कराने के लिए हमने अपना हाथ थोड़ा सा और पहले ही शिफ्ट कर लिया, यानी यहाँ पे, यहाँ से जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, अब मैंने बोला यहाँ से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने एक फोर्स लगाया। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ कितना फोर्स चाहिए कि ये नट रोटेट हो जाए। डायग्राम बनाएं। लिखो 5 न्यूटन force are required to 5 Newton force are required to just rotate the nut 5 Newton force is required to just rotate a nut in given diagram। बड़ा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। फाइंड फोर्स F, find F would be sufficient to rotate the nut, find force F would be sufficient to rotate the nut when just is apply at 2 centimeter from nut। बताएगा कोई? बोलो। अब यहाँ पे हम कितना फोर्स लगाएं कि ये रोटेट हो जाए? 12.5 न्यूटन। 12.5. आया? चलो देखो, अब करोगे क्या? पहले वाले केस में अगर ये रोटेट हो जा रहा है तो आप यहां से क्या निकाल लो? रोटेट हो रहा है यानी टॉर्क निकाल लो। तो पहले वाले केस में जो टॉर्क आया था ये 5 × 5 था, इसकी यूनिट होगी न्यूटन सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने का। और यही टॉर्क चाहिए इस नट को घुमाने के लिए। तो सेकंड
वाले केस से आप लिखोगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू टू, है ना बेटा। आपको टॉर्क पता है, इसको रोटेट होने में कितना टॉर्क चाहिए, 25 इज इक्वल टू 4 इंटू टू, ये सेंटीमीटर में ही है इसलिए मैंने यूनिट चेंज नहीं किया। देन एफ की वैल्यू आ गई 12.5 न्यूटन। आया बेटा समझ आपको? सर जी चले, आप अपना चैट बॉक्स देखें, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं इसी टाइप का। अपना जो कमिंग संडे है ना उसमें टॉर्क ही आ रहा है, इसलिए भागम भाग है नहीं, आराम से ये क्वेश्चन करते हुए चले। जी क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, अभी गया है आपके चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स देखें, क्वेश्चन नंबर 19 बताएं। So 301. जी बेटा 1.5 न्यूटन 1.5 न्यूटन 1.5 न्यूटन है। फराना यस सर। आया बेटा ये आपको? सर ये 24/6 24/6 आ रहा है आपका। 6/4 6/4 6/4 1.5 ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? जी बोले, किसी को डाउट है? चलो फिर मैं आगे नहीं बताऊं। सर चलो ठीक है, अगला देखें। चलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा यहाँ भी। अब थोड़ा अगला जो कंडीशन पढ़ना है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो लिखिएगा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा ये बताओ बेटा, अभी तक हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या पढ़ी थी? एफ नेट जीरो। देखो ये जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, इन ये सिर्फ एंड सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन भी आ जाएगा देन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी ये बताएं आप। तो आप बोलोगे इन दिस कंडीशन, रोटेशनल में बात करें, देख लो एक सिस्टम अगर मैं ये बना के दिखा रहा हूं फिर मैं आपको बोलूंगा। देखना ये मैंने एक रॉड लिया जो कि अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकता है। इस पे मैंने इस साइड इधर फोर्स लगाया और इस साइड इस इधर फोर्स लगाई, ये भी एफ है। यहां से ये L/2 एंड ये भी है L/2 डिस्टेंस पे। अब आप बताओ नेट फोर्स कितना है इस पे, इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है? एफ नेट कितना है? 0. तो आप बोलोगे जीरो। क्यों? एफ फोर्स तो नीचे है और इस पे भी एफ फोर्स ऊपर है, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम जो आया वो तो जीरो है।
क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी? तो आपसे मैंने पूछा कि नेट फोर्स तो 0 है इसमें, ये बताना। अच्छा ये बता, इस फोर्स का नाम अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 वाला फोर्स इस रॉड को रोटेट कराने के लिए काबिल है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. कौन सी डायरेक्शन में? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Clockwise. एंड ये फोर्स का नाम अगर मैं 2 देता हूं तो ये वाला फोर्स भी टॉर्क देने के काबिल है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसकी भी डायरेक्शन क्या है? Clockwise. नहीं, इसकी भी क्लॉकवाइज है बेटा, एंटी क्लॉक नहीं। तो इसकी भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं नेट टॉर्क अबाउट सेंटर तो आप क्या बोलोगे? तो F इंटू L/2 प्लस F इंटू L/2, यानी नेट टॉर्क आएगा F इंटू L। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आप बताओ कि अगर अभी तक हम लोगों ने ये चीजें सिर्फ पढ़ी थी कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पे नेट फोर्स 0 है, क्या ये सफिशिएंट है? No, sir. No, sir. इसमें अब एक और कंडीशन हमें जोड़ने लेनी पड़ेगी कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम अगर हमें बात करनी हो तो हम बोलेंगे एफ नेट भी 0 होनी चाहिए एंड टाउ नेट भी 0 होनी चाहिए। क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. तो लिखेंगे Yes, sir. कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, उसमें ये लिखिए फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट भी 0 होनी चाहिए एंड टाउ नेट भी 0 होनी चाहिए। ये बनाना नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखना था। ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब सुने तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब कभी भी आपसे पूछी जाए तो आप लिखेंगे एफ नेट 0 एंड टाउ नेट भी 0 होनी चाहिए। अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करने हैं इक्विलिब्रियम के, ठीक है ना? आइए सुनिएगा, बहुत ही कॉमन सा एक प्रॉब्लम आता है, हर एक मॉड्यूल हर एक बुक में मिलेगा। आप अगर हेडिंग देना चाहो तो लिख लो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। ये एक रॉड है, इस रॉड को हमने 2 खंभों पे रखा है, ये 2 पोल है। जनरली ये चीजें आप भी देखे होंगे, घर में भी आज तक प्रैक्टिकल तो जरूर किया होगा ऐसा। ये मैंने बोला एक रॉड है लेंथ L का एंड मास M का, इसको मैंने 2 खंभों पे रख दिया। जैसे आप लोग घर में ये प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, कोई एक रॉड हो या कोई लकड़ी वगैरह भी ले जाना होता है तो आप क्या करते हो, 2 लोग मिल करके ऐसे सर पे ले करके मूव करते हो, है ना? तो यही आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये दोनों किनारे पे हैं तो इन दोनों पे कितना कितना फोर्स लगा रहा है रॉड। ठीक है बेटा? तो ये बनाए, क्वेश्चन लिखो, फाइंड फोर्स अप्लाई बाय रॉड ऑन पोल, find force applied by rod on poles when system is in equilibrium, when system is in equilibrium. Find force applied by rod on pole when system is in equilibrium. सुनिएगा बेटा, करिए नहीं, मैं बोल रहा हूं, आप एक पहला कॉन्सेप्ट है ये सुन लें, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन कीजिएगा जो मैं दूंगा। अब मैंने कहा कि ये रॉड है जिसका लेंथ L है, मास M है, तो बता बेटा रॉड का mg का फोर्स इसके सेंटर पे ही लगेगा,
और वो भी किधर की तरफ, नीचे की तरफ। हमने मान लिया कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं, जो फोर्स लग रहे हैं पोल पे, इस पे लग रहा है N1 और इस पे लग रहा है N2। अगर आपको बोला गया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर इक्विलिब्रियम आप क्या लिखोगे, एफ नेट भी 0 होगा एंड टाउ नेट भी 0 होगा। तो हमें दो इक्वेशन बनानी होंगी, एक तो एफ नेट 0 होने की, तो बोलो बेटा एफ नेट 0 कब होगा, बोलो इक्वेशन, जब ऊपर की डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, ऊपर की डायरेक्शन में दो फोर्स हैं N1 एंड N2, और यही किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg। तो ये आपकी फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन हो गई। दूसरा, इक्विलिब्रियम के लिए हम नेट टॉर्क को भी 0 लिखेंगे। अब हमें रही बात नेट टॉर्क लिखने की, सुनते रहेंगे आप। अब नेट टॉर्क लिखेंगे तो यहां मेजर टास्क आता है कि नेट टॉर्क हम किसके अबाउट लिखें। तो मैं अब ये बोलूंगा, इस चीज को मैं दिखाऊंगा भी आपको, कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा, चाहे वो पॉइंट बॉडी के अंदर है चाहे वो पॉइंट बॉडी के बाहर है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, है ना बेटा। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, तो आप अब बोलोगे कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे। तो कोई बोले, आप लोगों में से कोई बताए कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना पसंद करते हो। इन तीनों पॉइंट में, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, और भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, बट इन तीनों में आप बताओ किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूं मैं। चलो सुनिए, तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लिया, N1 के अबाउट। तो अगर मैं N1 के अबाउट लिखूं टॉर्क, टॉर्क अबाउट N1, जी बोले बेटा, अगर N1 के अबाउट टॉर्क लिखें तो कौन सा फोर्स टॉर्क नहीं देगा, N1 N2 और mg में से कौन सा फोर्स टॉर्क नहीं देगा। बेटा सुन रहे हैं आप, Yes sir। अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क लिखूं तो N1 टॉर्क देगा, ये नहीं देगा, No sir। तो N1 टॉर्क नहीं देगा अगर हम इस पॉइंट के अबाउट लिखे तो। अच्छा, mg टॉर्क देगा कि नहीं इस पॉइंट के अबाउट, देगा। mg का टॉर्क का डायरेक्शन कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। Clockwise। N2 टॉर्क देगा कि नहीं, Yes sir। वो भी देगा, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सुनते रहना। तो टॉर्क अबाउट अगर हम N1 लिख रहे हैं तो टॉर्क अबाउट N1 लिखेंगे तो N1 का टॉर्क आएगा ही नहीं। टॉर्क किसका आएगा, एक तो mg का आएगा। mg का टॉर्क कितना है बेटा बोलो, mg इंटू, L/2। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव, प्लस N2, और ये डिस्टेंस कितनी है यहां से, L। L। ये नेट टॉर्क आया इतना। एंड फॉर इक्विलिब्रियम हम नेट टॉर्क को 0 कर देंगे, तो ये 0 इज इक्वल टू -mg L/2 प्लस N2 इंटू L। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आया N2L इज इक्वल टू mg L/2, ये कैंसिल आउट, देन N2 की वैल्यू आ गई mg/2। और ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वहां से आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 N1 भी आएगा आपका mg/2। तो अगर ये दोनों पोल किनारे पर लगे हैं तो इन पे जो फोर्स आएगा वो
हाफ हाफ आएगा, यानी mg/2 एंड mg/2 आएगा। आया समझ ये बात है? Yes, sir. जी, करे कॉपी इसे। फाजिल है? फाजिल? यस सर। जी बेटा, बहुत गायब रहते हैं आप। सर इंटरनेट ऑफ होता है कभी कभी। अच्छा, चलिएगा। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। Sir. चलिए अगला, अगला कीजिएगा इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। ये एक रॉड, एक पोल तो यहीं पे है जस्ट किनारे पे, दूसरा पोल यहां मैंने दे दिया L/4 पे। रॉड का लेंथ L है एंड मास M है। वही आपसे पूछा गया, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन पोल N1 एंड N2। चलिए बताइए, इस पे हमने N1 पढ़ा, ये N2 पढ़ा। Two mg/3 mg/3. चलो 2 mg/3 एंड 3 mg/3। 2 mg/3 and 3 mg/3. 3 mg/3। mg/3. जी जी, देखिएगा, आ जाओ सीखो बेटा। पहले ये बताओ, रॉड का mg कहाँ लगेगा? इसके सेंटर से नीचे। ये रहा आपका N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg। ये आपकी फोर्स बैलेंस की इक्वेशन बन गई। टॉर्क लिखते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, सुनते जाना। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं लिखूं, यानी इस पॉइंट के अबाउट मैं लिखना पसंद करूं, तो N1 के अबाउट अगर मैंने लिखा, ध्यान देना थोड़ा, तो N1 वाला फोर्स टॉर्क नहीं देगा। टाउ नेट अबाउट N1, तो ये देगा ही नहीं। टाउ नेट की वैल्यू लिखेंगे तो ये N1 का टॉर्क आएगा नहीं, mg का टॉर्क आएगा किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये माइनस इंटू L/2, और N2 का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा N2 की? 3/4L. 3/4L। तो ये
प्लस N2 इंटू 3L/4। इसे अगर हम सॉल्व करें तो टाउ नेट भी 0 करनी है फॉर इक्विलिब्रियम, देन ये आएगा अपना N2 इंटू 3L/4। तो ये सॉल्व करें बेटा, N2 की वैल्यू आ गई यहाँ से 2/3 mg mg/3 या 2 mg/3। 2 mg/3 N2 की वैल्यू आ गई 2 mg/3। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो N1 प्लस N2 है 2/3 mg इज इक्वल टू mg, देन यहां से N1 की वैल्यू आ गई mg/3। जी, किसी को डाउट? चलिए ये कॉपी कर लें पहले, जिनको नहीं समझ आया। सुनिएगा, किया बेटा कॉपी आप लोगों ने? yes sir Yes, sir. आइए, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग से आपको अभी एक चीज दिखाना जा रहा हूँ। मतलब वही कि नेट फोर्स 0 होगा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखें तो आंसर सेम आएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे हमने N1 दिया था एंड N2 था यहाँ पे L/4 डिस्टेंस पे, यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे। mg का फोर्स यहाँ जस्ट नीचे था। चले बोले बेटा, अगर हम लिखें फोर्स बैलेंस की इक्वेशन तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू ये mg, पहले इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हमें लिखनी है टॉर्क की। तो बेटा अभी तक हमने यहाँ के अबाउट लेकर के दिखाया, N1 के अबाउट। अब मैं mg के अबाउट ले लेता हूँ, यहाँ के अबाउट टॉर्क लिखूं तो टॉर्क अबाउट mg। अब बताओ, अगर mg के अबाउट टॉर्क लिखूं तो कौन सा फोर्स टॉर्क नहीं देगा? mg फोर्स टॉर्क नहीं देगा। अच्छा सुन लेते हैं और तले, ये mg वाला फोर्स टॉर्क नहीं देगा, N1 का फोर्स टॉर्क देगा या नहीं देगा? यस सर। किस डायरेक्शन में? clockwise अगर हम mg के अबाउट टॉर्क लिखें तो यहाँ पे ऐसे बना लो। अब इसका जो टॉर्क आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज, और N2 का जो टॉर्क आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या समझ आया ये? यस सर। तो बेटा फराना, yes sir Yes, sir. चलिए तो टॉर्क अबाउट mg लिखिए तो ये टाउ नेट इज इक्वल टू, अब N1 का है क्लॉकवाइज तो ये आया N1 माइनस के साथ, यहां से डिस्टेंस कितनी दूरी पे है ये? L/2, L/2 N1 N2 L/2 प्लस N2, N2 का एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? L/4 तो ये देखना, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस है L/4, तो N2 इंटू L/4। अब हमें नेट टॉर्क ये भी माइनस शो आएगा। करनी है। नहीं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है ना ये तो, yes yes ये तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होगा। तो आ रहा बेटा समझिए। yes sir अब इसको हम 0 करें क्योंकि हमें कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम देना था, तो ये आया N1
L/2 प्लस N2 L/4। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आया N2/2 इज इक्वल टू N1। देखो सोचो नहीं, मैं एक स्टेप और कर देता हूं। इसको हम इसी साइड रहने दिया, यानी N2/4 इज इक्वल टू N1/2। तो यहां से मैं लिखूंगा N1 इज इक्वल टू N2/2। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पेज बड़ा हो गया ये भी। यहां से N1 की वैल्यू क्या है, N2/2 प्लस N2 इज इक्वल टू mg। देन ये सॉल्व करोगे तो 3/2 N2 इज इक्वल टू mg। तो N2 की वैल्यू आ गई 2/3 mg। आया बेटा? सर ठीक है। अब फिर ये वैल्यू वहां पुट करोगे तो N1 की वैल्यू आएगी आपकी mg/3। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो आपने ये देखा कि चाहे N1 के अबाउट टॉर्क लिखो चाहे mg के अबाउट टॉर्क लिखो, नेट तो सेम ही आ रहा है। तो आप ये पॉइंट लिख लेना यहीं पे नोट बना करके। अल्टरनेट में चाहो तो ये सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप। नोट बना करके ये पॉइंट लिखना है आपको कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो आप किसी भी पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू सेम आएगी। चलिए बेटा। Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एससीबी में मिला होगा ये क्वेश्चन आपको, या मिलेगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। सेम सेम यही क्वेश्चन है बट थोड़ा शेप अलग बना दिया गया। बोला गया ये एक रॉड है, रॉड की लेंथ है L एंड मास M है। इसको दो स्ट्रिंग से बांध के रखा गया है और दोनों स्ट्रिंग हमने किनारे दिया है। अच्छा, और यहाँ पे एक मेढक बैठा हुआ। मेढक का मास ये बना लेना, इसका मास है M1 और ये डिस्टेंस है इस एंड से x डिस्टेंस पे है। यहाँ टेंशन और इस स्ट्रिंग में टेंशन आपसे पूछा गया है। पहले ये सिस्टम बनाए फिर मैं बोलता हूँ। बनाया बेटा? सर जी क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। हम अभी बोल रहे हैं बेटा, सुनो। ये बना करके पूरा सिस्टम बना लिया होगा आपने। लिखो, इफ होल सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, if whole system remain in equilibrium, if whole system remain in equilibrium, then find tension in a string, then find tension in a string। ये string है।
क्या टेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा? पहले आप इतना मुझे बता दें। अलग अलग होगा। अलग अलग होगा क्योंकि ये मेढक मिड पॉइंट पे नहीं है। तो हमने ये T1 एंड T2 पढ़ लिया। चलो बताइए, अगर होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो T1 एंड T2 की वैल्यू बताएंगे आप। कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं। चले बेटा, मैं बताऊं? देखें, थोड़ा कैलकुलेशन होगा इसमें। देखें इधर, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप बोलोगे दो फोर्स लग रहे होंगे। अब दो इक्वेशन भी बनेंगी, एक तो फोर्स बैलेंस की और एक टॉर्क बैलेंस की। तो यहाँ एक सेंटर पे mg का फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से m1g भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी T1 प्लस T2। ये किसके बराबर होगा बेटा? m1 प्लस m का टाइम्स ऑफ g। किसी को डाउट इसमें? अच्छा, दूसरा, अब हमें ये बताना है कि टॉर्क हम किस पॉइंट के अबाउट लिखें इसमें, T1 T2 m1 या m के अबाउट। किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख लो आप। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट लिखना स्टार्ट करूं, क्योंकि यहाँ इसलिए मैंने ये इंड लेता हूं क्योंकि बाकी डिस्टेंस यहाँ से लिखने में आसान हो जाती है। बाकी और कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है मेरा। अगर हम कोई एक कॉर्नर से पकड़े तो डिस्टेंस जो होती है वो मतलब इजी हो जाता है कैलकुलेशन इसका। तो अगर मैं लिखूं टॉर्क अबाउट पॉइंट T1, टॉर्क अबाउट T1, तो T1 का फोर्स टॉर्क देगा ही नहीं। टॉर्क देगा कौन? m1g, mg एंड T2। तो m1g का टॉर्क होगा m1g इंटू एक्स माइनस mg इंटू एल बाई 2 प्लस T2 इंटू एल। क्या बेटा समझ आया ये? Yes, sir. बस इतना ही रहने देंगे कैलकुलेशन। अब
ये आएगा आपका mgl/2 प्लस T2 into L। ये दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करके हम T1 एंड T2 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, Yes, sir. जी। चलिएगा, किसी का डाउट है पिछले टॉपिक से? नहीं है बेटा? अगला हेडिंग दीजिए, कपल। कपल छोटा सा पॉइंट है, देखें। देखिएगा, कपल हमने आपको बनाया था बट नाम से नहीं पढ़ाया था। ये आता भी है, कपल पूछा जाता है अगर फिजिक्स में, तो क्या होता है देख लें। जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, ये रॉड वाला ही प्रॉब्लम होता है इसमें भी, कि एक ये रॉड लिया था और ये रॉड जो है अपने सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है। हम इनके दोनों किनारे पे फोर्स लगा दिए, इक्वल फोर्स है बट डायरेक्शन अपोजिट है, और ये लेंथ दे दिया L/2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, नाम नहीं दिया था इसका बस। इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? कपल। तो कपल में होता क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स किसी एक सिस्टम पे लगता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स तो जीरो होती है बट नेट टॉर्क नॉन जीरो होती है। आया बेटा? Yes, sir. जी, तो लिखें ये डायग्राम बनाए, फिर मैं बोलता हूं। देखो, when two equal and opposite force two equal and opposite force act on a body when two equal and opposite force act on a body, then this system is called couple. Then this system is called couple. अगला पॉइंट लिखेंगे, couple has the only produce rotation of a body. Couple has only produced rotation of a body because in couple F net is equal to 0 and tau net is non-zero. ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, कपल पूछ करके
कपल में क्या होता है, तो एफ नेट 0 होता है बट नेट टॉर्क नॉन जीरो होता है। आया बेटा समझिए। So please repeat second point. But in couple, F net is equal to 0 and tau net is non-zero. Sir, वो couple has only Produce rotational motion in a body. Rotation motion in a body. चलो बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे कपल आ जाए, बच्चा उस समय अगर नहीं सुना रहता है, बाकी तो पढ़े रहते हैं हम लोग, ये डायग्राम तो बना के आता रहता है, बट अगर डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कपल आ जाए तो उस समय बच्चा नहीं सुना रहता है तो फिर परेशान होता है। तो उसमें होता क्या है कि कपल क्या करता है, ऐसा फिनोमेना या ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट क्या हो, जीरो हो, बट नेट टॉर्क नॉन जीरो हो, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, कपल बोलते हैं। आया समझ? अरे बोलो, हेलो जी। अच्छा ये बताना बेटा, कोई एग्जांपल बताएंगे आप कपल का? अरे बोलो। चक्की होती है ना बेटा चक्की तो दूर की बात है, ये जो स्टीयरिंग होती है ना कार वगैरह की, तो उस पे आप क्या करते हो, एक तरफ हाथ ऐसे फोर्स लगाओगे तो दूसरे तरफ अंदर करोगे, या घर में ये नल जो होता है, नल उसकी टोटी खोलने के लिए, है ना बेटा? सर। जी, वो भी कपल ही होता है। जो उस टोटी खोलने के लिए क्या एक ही जगह पे फोर्स लगाते हो या दो पॉइंट पे? दो पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, जो कि जस्ट अपोजिट होता है ना बेटा? सर। Yes, sir. अब अगला हेडिंग दे लीजिए, ये अगली क्लास में हम लोग करेंगे। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क जब ये कर लेंगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन बनने लगेगा। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, चलिएगा। किसी का डाउट है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने मॉड्यूल से सॉल्व किया होगा, तो कोई डाउट है तो आप पूछ लें अभी। कल का टेस्ट बाकी लोगों ने नहीं दिया था, सबने नहीं दिया है। बेटा बोला करो यार, कुछ तो बोला करो, इतना मतलब या तो आलसी हो या तो डरा 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 सा हो, तो डरना तो है नहीं। क्या प्रॉब्लम आ रही है, शेयर करो। क्यों नहीं टेस्ट दिया बाकी लोगों ने? शायद 17-18 स्टूडेंट ही ने ही दिया था। बोले बेटा? नहीं बोलोगे? चलिए फिर ठीक है, मैं मीटिंग एंड करूं। सर। ठीक, चलिए अगली क्लास में हम टॉर्क एंड अल्फा पे रिलेशन देखेंगे। टाइम नहीं है अब, 3-4 मिनट में टाइम नहीं है कि इस पे करा करके थोड़ा क्वेश्चन भी कराऊंगा इससे रिलेटेड। बाकी इसमें अभी हमें टॉर्क में क्या क्या पढ़ने हैं सुन लेते हैं। एक तो ये चीजें करने हैं, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, फिर उसके बाद लेडर प्रॉब्लम करने हैं। तो दो चीजें अभी हमें इसमें टॉर्क में करने हैं, फिर टॉर्क हमारा कंप्लीट होगा, जिसका एग्जाम संडे को है। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक ठीक।
चलो फिर एंड करता हूँ मैं मीटिंग। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन करते रहें, अभी तो आप फ्री हैं, आपकी क्लासेज कम हो गई हैं, तो आप अभी फ्री हैं तो अपना मॉड्यूल भी बनाएं पीछे का, और मैं 1-2 सीट और भी आपको देना चाहता हूँ, अभी देखता हूँ बन जा रहा है तो मैं अभी आपको सेंड करूंगा आज ही। ठीक है बेटा? Yes, sir. सर